अलवर पुलिस अधीक्षक महोदया से हम मिलने के लिए जा रहे हैं। 19 दिसंबर के दिन अलवर अरावली बिहार थाने में मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरी पत्नी सपना वर्मा के साथ पुलिस कर्मियों ने बहुत ही बदसलूकी की। उसी के विरोध में उचित कार्रवाई के लिए समस्त अलवर के सामाजिक कार्यकर्ता, आमजन और जिम्मेदार नागरिक आज सरिता सिंह जी से मिलने आए हैं और अपनी रिपोर्ट, अपने न्याय के लिए उनसे गुहार लगाने आए हैं। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और इस समय हम अलवर के पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। गत 19 दिसंबर के तकरीबन 12 बजे मैं अलवर के अरावली बिहार थाने में अपने परिवार के साथ जब अरावली बिहार थाने में पहुंचा तो मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ में पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करी और मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे मोबाइल को डैमेज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो कार है, एओन कार है, उसका अज्ञात चोरों ने, जो अपराधी हैं, उन्होंने मेरे कार का पाइप काट दिया था। और मैं उसी दिन थाने जाने से पहले मैंने जब पेट्रोल डलवाने के लिए मैं कंट्रोल रूम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया तो वहाँ पर सारा पेट्रोल ज़मीन पर गिर गया और पेट्रोल पंप के कर्मियों ने कहा कि कुछ भी एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जिससे आपके परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति पहुँची। मैं आक्रोशित था, गुस्से में था, चूँकि मैंने लगातार अरावली बिहार थाने के जो इंचार्ज हैं उनको पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि स्कीम नंबर 8 में लगातार आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल चुर रही है, मोबाइल छीन के ले जा रहे हैं, घर में चोरी कर रहे हैं और रात के 9-9, 10-10 बजे लड़के आते हैं मकान का किराया पूछने के लिए। आखिर पुलिस थाना जो इंचार्ज है, पुलिस क्या कर रही है? ये गुस्सा मेरे अंदर था कि अगर ये मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, सेम यही घटना मेरे पड़ोसी के साथ भी हुई। लेकिन आम जन इतना परेशान होता है, पुलिस थाने में नहीं जाता। मैं वहाँ गया और जब मैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने गया तो मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरा परिवार साथ में था, मैं गुस्से में था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अपनी रिपोर्टिंग करने लगा और बाद में नामजद जो सुखराम एएसआई है वो आया, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। आप देख सकते हैं कि मैं आज वही शर्ट पहन कर आया हूँ। ये शर्ट मेरी शर्ट को फाड़ दिया, मेरा मोबाइल को डैमेज कर दिया। 25-30 हज़ार रुपये का मेरा मोबाइल, एक पत्रकार के उसमें हजारों डेटाज होते हैं, आप सोचिए। और मुझे लगभग 1.5-2 घंटे वहाँ बैठाए रखा और मुझसे कहा कि ज़्यादा बोलेगा तो तुझे जेल में डाल देंगे, ये है मतलब कि आपको थाने में बंद कर देंगे। आप और मेरी पत्नी गुहार लगाती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि ये हमको जाने दो, आज शाम की हमारे उदयपुर की ट्रेन है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से कि जो संबंधित जो नामजद सुखराम एएसआई और साथ ही सम्मिलित जो भी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और सीसीटीवी कैमरे उस समय के 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक के सीसीटीवी कैमरे अरावली बिहार थाने के खंगाले जाए कि कितनी जो राठौड़ी और गुंडागर्दी पुलिस ने की हुई है एक आम जन नागरिक पर, वो कैसे न्याय मांगने जाएगा। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, संपादक डेमोक्रेटिक भारत। सुना पत्रकार महोदय के खुद के मतलब ये, अब ऐसी घटनाएं यदि थानों में रहती है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ज़िले की पुलिस या प्रशासन या क्या कर रहा है इधर। ये थाने में कोई भी परेशान जो आदमी होता है, ये जो एक तरह से फरियादी बड़ी आशा के साथ जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, और इतने जिम्मेदार आदमी के साथ, पत्रकार के साथ, और वो भी फैमिली के साथ होने के बावजूद जो दुर्व्यवहार किया है एक एएसआई ने, जो जिम्मेदार अधिकारी है उधर, एसएचओ की एब्सेंस में एएसआई बिल्कुल जिम्मेदार आदमी है वहाँ, और वो इस प्रकार से पत्रकार को बोलता है उनकी फैमिली के सामने, तुम्हें ज़्यादा बक करोगे तो तुम्हें थाने में बंद कर दिया जाएगा। ये वहाँ का माहौल देखिए आप। ये अभी आप 20 आदमियों के बीच में कैसे वो अपनी हिम्मत दिखा सकता है। ये तो मैं इनको दाद देता हूँ इनकी हिम्मत की कि इन्होंने इतना करने के बाद, और इनको दूसरे दिन शाम को दूसरे दिन उदयपुर पहुंचना था जी। इनका दीक्षांत समारोह होना था, पीएचडी की डिग्री जो मिली उसकी वजह से, और ये कैसे भी करके मैनेज करके
और उधर से आगे। अदरवाइज तो इस प्रकार के गुंडे यदि थाने में बैठाए जाएंगे तो कैसे कोई आम अच्छा नागरिक अपना काम कर सकता है ये। तो मैं प्रशासन से चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रशासन को ये, स्पेशली पुलिस प्रशासन को ये, कि या तो आप जागें, क्योंकि पिछले दिनों से बहुत अत्याचार के मामले हम देख रहे हैं ये, नहीं तो अब जो है हम चुप नहीं बैठ पाएंगे और यहाँ आपकी मतलब जो है आपको पता लग जाएगा कि फिर क्या कैसे लोग बैठे हैं समाज में। ये मैं एक तरह से पुलिस प्रशासन को ये आगाह करता हूँ, अपील करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ साथ के साथ कि फरियादों को न्याय अच्छा मिले, इसके लिए पुलिस की जो है अपनी जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा और जागरूक करना पड़ेगा। ये देखिए, जो ये पुलिस प्रशासन का जो ये रवैया है बिल्कुल कतई ठीक नहीं है और ये बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है। इस तरह के जब जिम्मेदार नागरिकों के साथ में ये घटनाएं हो रही हैं तो आम जब लोग जाएंगे न्याय मांगने के लिए तो आप सोचिए कि उनके साथ तो क्या करेंगे ये लोग। तो इससे हम बहुत ही परेशान हैं और अब ये सहने के लायक नहीं है। या तो आपका जो रवैया है उसे सुधारें और आप अपनी तरफ से हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें जो हमारा हक है, और अगर हमें इस तरह से परेशान किया जाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, उसके जवाब में हम भी आगे कुछ भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं शब्बीर खान एडवोकेट, और जैसा कि महेश वर्मा जो डेमोक्रेटिक भारत के आप पत्रकार, बेहतरीन पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, और मैं कहता हूं कि जो महेश जी के साथ में जो बर्ताव पुलिस ने किया, कहीं न कहीं मैं कहता हूं कि जब मैं उस धरातल पर जाता हूं कि आम आदमियों के साथ में, गरीबों के साथ में, बेबस और लाचार मजबूरों के साथ में क्या करते होंगे, आप इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाएं। यदि बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में या पत्रकार मीडिया कर्मी के साथ में इस तरीके से बदसलूकी, उसके कपड़े फाड़ देना और उसकी बात को नहीं सुनना, उनके साथ में उनकी बीबी भी है और बच्चे भी हैं, बच्ची भी है जो हार्ट पेशेंट है, उन पर उस वक्त उस लम्हा को अगर हम अपने ऊपर लेकर देखें, क्या बीती होगी उन बच्चों के पास में, उस बीबी के पास में। और उन्होंने बदसलूकी जो की, खींचातानी की, मारपीट पर उतारू हो गए और ये धमकियां देना कि आपने ज़्यादा कुछ कहा तो आपको हम इसके अंदर थाने में बंद कर देंगे। ये तो मैं कहता हूँ सरेआम एक राठौड़ी है और राजतंत्र है, गुंडा राज है। इस गुंडा राज से अगर आप आज हमें लड़ना है तो मैं कहता हूँ कि तमाम लोग जागरूक हों और तमाम वो बुद्धिजीवी, तमाम वो समाज सेवी एक मंच पर आएँ और ये जो प्रशासन है जिसको मैं कह सकता हूँ गुंडा राज है, इसको बिल्कुल इनका आईना दिखाना है उस शीशे में कि आप ऐसे इस अलवर की धरा पर इस तरीके से आप आम जन के साथ में, बुद्धिजीवियों के साथ में आप बर्ताव नहीं कर सकते। आप सम्मान से उनके सामने पेश आएंगे और आइंदा अगर ऐसी कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है तो अलवर की पर निवास करने वाले जनता खुद निपटेगी। फिर हम प्रशासन को भी देखेंगे, या तो वो सबक सीख जाएं, ऐसी घटना फिर पुनः नहीं हो। चालू करें। आज हम वरिष्ठ पत्रकार महेश वर्मा जी के साथ जो अरावली विहार थाने में जो चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने जो बदसलूकी की उसके ऊपर कार्यवाही की मांग के लिए यहाँ एसपी अलवर से मिलने आए हैं। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वरिष्ठ पत्रकार महेश जी के साथ ये घटना हुई। आमतौर पे पुलिस का ये रवैया रहता है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित थाने में कोई मामला अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस ज़्यादातर उसी को आरोपी साबित करने पे उतारू रहती है और उसको इस तरह से उसके साथ पेश आती है
ताकि जो पीड़ित है वो ज़्यादातर पुलिस थाने में जाके अपनी शिकायत करवाने से घबराएं, जाए ही नहीं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर इससे पुलिस प्रशासन ये साबित करना चाहता है कि समाज में अपराध नहीं है तो ये पुलिस प्रशासन का बहुत गलत है, क्योंकि अपराध तो है और आप अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करोगे तो ये जो अंदर ही अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो किसी दिन जैसे घड़ा फूटता है वैसे बहुत बुरा विस्फोट होगा। इसलिए पुलिस प्रशासन जो ऊपर के अधिकारी हैं, एसपी, एडिशनल एसपी वगैरह, इनको ये संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि थाने के कर्मचारियों को ये बताएं, ये सिखाएं, उनको ये ट्रेन करें कि जो कोई विक्टिम वहाँ आता है उनको विक्टिम की तरह उनके साथ पेश आएँ और उनके साथ तानाशाही रवैया ना अपनाएं, उनकी पीड़ा सुने, उनकी शिकायत लें और वो जो कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, एफआईआर करवाना चाहता है उसको करे और आगे जांच करे और उसको आगे अपने स्तर तक, आगे के स्तर तक पहुंचाए। इसी मांग के लिए हम यहाँ आए।